दिव्या, बवाना की जनता क्या कह रही है? इस चुनावी माहौल में किसके वादे, किसकी गारंटीज हिट साबित होती नजर आ रही है? बिल्कुल, देखिए आज पूजा हम खड़े हैं। आज दिल्ली विधानसभा चुनावों के मद्देनजर आज नामांकन वापसी का आखिरी दिन है, यानी कि नामांकन की प्रक्रिया अब आज के बाद से खत्म हो जाएगी। और आज जब ये प्रक्रिया खत्म हो जाएगी तब तक मैं बताऊं आपको लगभग 1550 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल किया था, लेकिन 450 से ज्यादा उम्मीदवारों का नामांकन जो है वो रद्द भी हो गया है। यानी इस वक्त अगर दिल्ली विधानसभा चुनावों की बात की जाए तो 1042 उम्मीदवार जो हैं वो दिल्ली के दंगल में उतर चुके हैं। और उसके बाद अब चुनावी रैलियों का दौर चलेगा, यानी अब पता चलेगा कि कौन कितना पानी में है। बवाना में खड़ी हूं। बवाना में इसलिए भी है क्योंकि बवाना जो है यहाँ पर 26 गांव है, यहाँ पर छोटे बड़े कई सारे ऐसे बॉर्डर हैं जो हरियाणा से लगते हैं। और चूंकि हरियाणा में बीजेपी ने एक ऐतिहासिक जीत दर्ज कराई, और बवाना इसलिए भी खास है, यहाँ जाट वोटर भी है, यहाँ जेजे क्लस्टर भी है, और ये इंडस्ट्रियल एरिया भी है, जो कि थोड़ा सा कहा जा सकता है कि बीजेपी इसमें पीछे रह जाती है। अब मैं बवाना के लोगों से पूछती हूँ, आप बताइए, जेजे क्लस्टर यहाँ पर है, छोटी बड़ी बहुत सारी कॉलोनियां हैं, यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया है, आप खुद जाट हैं, क्या चल रहा है इस वक्त? आप देखिए, अब जो माहौल है वो केजरीवाल के बिल्कुल विरुद्ध है। उसका कारण मैं आपको दो चार बातें बता देता हूँ। एक तो यहाँ की जो रोडों की हालत है, पहले हम हरियाणा में जाते थे तो रोड वहाँ के टूटे हुए मिलते थे, लेकिन अब हरियाणा के लोग जब दिल्ली में एंट्री करते हैं, हम लोगों के पास रिश्तेदारी हैं हमारी जाटों में, हमारे गांव की, तो हमारे पास आते हैं तो लोग बोलते हैं कि भाई अब तो तुम्हारे दिल्ली का बुरा हाल है, क्योंकि रोड टूटे हुए हैं बिल्कुल ही। दूसरी बात, आप क्लस्टर में चले जाओ तो क्लस्टर के जो हमारे यहाँ पे पास में ही जेजे कॉलोनी आती है, बहुत सारी जेजे कॉलोनी है यहाँ पर। जेजे कॉलोनी में चले जाओ आप, जेजे कॉलोनी में आप पानी की व्यवस्था नहीं है। लोग पानी की रोज सोचो कि एक घर से कम 20-30 रुपए का वो पानी खरीद रहे हैं महीने का, कम से कम। आप बताइए, आप कहाँ रहते, कितने सालों से यहाँ बवाना? मैं बवाना में काफी सालों से रह रहा हूँ। यहाँ पे हॉस्पिटल की व्यवस्था इतनी खराब है कि आदमी जाता है, एडमिट होता है, 2-2 महीने डेट मिलती है, अल्ट्रासाउंड के लिए मशीनें नहीं है, डॉक्टर नहीं है, बहुत बुरा हाल है यहाँ पे। मुझे ये बताइए कि थोड़ा सा आगे आइए, अगर कांग्रेस मजबूत होती है तो लगता है क्या कि बीजेपी को फायदा हो सकता है? और आप क्या देख रहे हैं अपने इलाके में कांग्रेस को मजबूत होते हुए? कांग्रेस को मजबूत होते हुए देख रहे हैं, और कांग्रेस मजबूत होगी तो हमें बीजेपी को फायदा ही होगा। अच्छा, ठीक है, और लोगों से भी बात करूंगी। आप बताइए, आपको क्या लगता है कि इस वक्त क्या माहौल है दिल्ली? जी, मेरा नाम यशपाल है और मैं जेजे कॉलोनी में ही रहता हूँ। अच्छा। जेजे कॉलोनी में ऐसा कर दिया केजरीवाल ने, ना तो नाले रोड कुछ नहीं बनवाया, और ऊपर से यहाँ पे पीछे देखोगे जेजे कॉलोनी के इतना बड़ा खत्ता लाके दे दिया है कूड़े का पहाड़, जिसकी वजह लेकिन से। इससे पहले तो आपने अरविंद केजरीवाल की गारंटियों पर ही विश्वास किया ना। पिछले 2 बार से यहाँ पर आम आदमी पार्टी ही जीतती आ रही है। देखिए, जनता ने उन पे विश्वास किया, जनता ने उनको वोट दिया। 10 साल 11 साल क्या सोचा था उस वक्त? जो सोचा, क्या वो पूरा नहीं हुआ वादा? देखिए, ये जो वोट दिए ना, ये कांग्रेस के वोट उधर गए हैं। ठीक है, कांग्रेस के वोट गए हैं, और इस बार हमें लग रहा है कि कांग्रेस के वोट बढ़ेंगे, जिससे कि बीजेपी को फायदा होगा। तो कांग्रेस पर विश्वास क्यों कर रहे हैं? क्या जो उन्होंने उम्मीदवार उतारे हैं वो अच्छे उतारे हैं, या फिर कांग्रेस की जो गारंटी है उस पर आपको विश्वास है? नहीं, विश्वास तो नहीं है। जैसे कि केजरीवाल जी हमेशा हमारे झुग्गी झोपड़ियों में पिछले बार भी वादे करे, उस वादे के अनुसार वो नहीं उतरे। और हमने इससे पहले कांग्रेस सरकार को भी देख रखा है, वो भी ऐसी थी। अभी जो वोटर जो आम आदमी का था, वो कांग्रेस में भले सपोर्ट करेंगे, वो मजबूत हो जाएगी, लेकिन हमें दिल्ली में बीजेपी चाहिए। बीजेपी इसलिए चाहिए क्योंकि हमारी झुग्गी झोपड़ी, हमारे पार्क को, हमारी गलियों का इतना बुरा हाल है। लोग अगर बारिश हो जाती है, घुटने तक पानी आ जाता है, लोगों को इतनी बीमारियां हो जाती है, हॉस्पिटल में जाकर नंबर लगाते हैं तभी भी नंबर नहीं आता है, दवाई नहीं मिलती है, और वहाँ पे इलाज नहीं होता, लोग दुखी हो गए। इस कारण से जो वादे केजरीवाल ने करे थे वो पूरे नहीं करे। अब हमारे दिल्ली में 1993 में दिल्ली में पहला विधानसभा चुनाव हुआ, और तब से 2013 तक कांग्रेस का दबदबा रहा, जब तक आम आदमी पार्टी की एंट्री नहीं हुई। और आम आदमी पार्टी की जब 2013 में एंट्री हुई, तब से अब तक आम आदमी पार्टी की सरकार ही दिल्ली की सत्ता पर काबिज है। इस लिहाज से अगर देखें तो ये 6 मर्तबा है जब बीजेपी चुनाव हार चुकी है, और अब वो 7वीं बार के लिए लड़ रही है। बहुत अहम चुनाव है और पूरे दमखम के साथ लड़ती भी नजर आ रही है। ये बताइए ना, जब आप कह रहे हैं कि हम यहाँ बवाना में खड़े हैं, ये बॉर्डर से सटा हुआ है, हरियाणा में आप बीजेपी की जीत हो जाती है, दिल्ली के समीकरण क्या कहते हैं? आपको क्या लग रहा है यहाँ पे जाट वोटर्स की क्या कुछ मुद्दे? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखो, जब हरियाणा में चुनाव थे और यहाँ पे सांसद के चुनाव थे, तो दिल्ली के जो जाट हैं वो
भाजपा के साथ रहे और उन्होंने यहाँ पे सातों की सातों सीटें बीजेपी ने जितवाई। हमारा ये विश्वास है कि जब डबल इंजन की सरकार बन जाएगी यहाँ पे दिल्ली में तो हमारी दिल्ली का विकास होगा, क्योंकि बहुत साल पहले हमने नहीं सुना तो मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त, क्योंकि इन सब का फायदा तो जेजे क्लस्टर में बड़ी संख्या में मिलता है ना। वो तो वोटर, आप तो खुद जेजे क्लस्टर में रहते हैं। नहीं है, मैं मेरे फोटो स्टूडियो भी है, वो कुछ लोग उसके जो खास कार्यकर्ता हैं जो उनके लिए फ्री देता है, बाकी हमारे जो कमर्शियल बीजेपी भी तो अब यही कर रही है, बीजेपी ने भी यही ऐलान किया है कि वो भी फ्री देगी। बिजली बिल हमारे सबसे ज्यादा 200 यूनिट से 1 यूनिट बढ़ जाता है तो हमें 9,030 रुपया का बिल भरना पड़ा है। और पानी के लिए मैं 45 चलिए, तो पानी की रुपये रोज घर में समस्या, देके जाता सड़कों हूं, की मैं गरीब समस्या, आदमी कैसे हॉस्पिटल बर्दाश्त स्वास्थ्य की समस्या और यहाँ पर अब बिजली बिल भी बढ़े हुए आने लग रहे हैं, यानी मिला जुला जो है रुख इस वक्त दिख रहा है। लेकिन